नहीं करती, यो बाबा पूरे इलाके की किस्मत बदल देती है। यो गांव गांव तक अच्छी सड़क पहुंचती है तो किसान हाँ अपनी फसल माधुराम सही दाम पर नरेंद्र बेच मोदी पाता से है। बात करते अरे हुए। देखिए बाबा व्यापारी आसानी से अपना माधुराम सामान बाहर रामदेवरा बेच जो पाते हैं। पिछले कार्यकाल में और हमारा अजमेर फेमस पुष्कर तो हुए थे उसकी पोस्टर पर्यटन के की मामले ताकत में, कौन नहीं जानता। बीजेपी ने अपने यो प्रचार में पोस्टर फोटो दिया था माधुराम का, पर्यटन पर कांग्रेस ने सबसे विरोध किया अच्छा था। असर पड़ता है। यो किसानों की ऋण जब माफी में सफर आसान होता है तो ज्यादा लोग घूमने आते हैं। आज नरेंद्र मोदी अजमेर में जब भाषण दे रहे पर्यटक आते हैं माधुराम बड़ी तल्लीन साथ थे स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी का भाषण सुनते यो हुए। ढाबे चलते हैं, बाबा कचौड़ी और दाल बाटी ज्यादा बिकती है। हाँ यहाँ राजस्थान के कारीगरों का बनाया सामान बिकता है। टैक्सी चलती है, गाइड को काम मिलता है। यानी एक पर्यटक कई परिवारों की रोजी रोटी बन जाता है। अच्छा इसी सोच के साथ हमारी सरकार हाँ राजस्थान में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। हाँ साथियों, जैसे जैसे राजस्थान में कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ निवेश के लिए भी अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इर्द गिर्द लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। हाँ यानी राजस्थान को अवसरों की भूमि बनाने के लिए डबल इंजन सरकार हर संभव अनेकविध काम कर रही है। हाँ साथियों, राजस्थान की माताएं अपने बच्चों को पालने में ही हाँ राष्ट्रभक्ति का संस्कार देती है। राजस्थान की धरा जानती है कि देश का सम्मान क्या होता है, और इसलिए आज राजस्थान की धरा पर मैं आप लोगों से हाँ एक और बात कहने आया हूं। ठीक बढ़िया है साथियों, को बात को के की के हाल ही में हाँ की के हुणो दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दुनिया के अनेक देशों के प्रधानमंत्री, अनेक देशों के राष्ट्रपति, अनेक देशों के मंत्री उस कार्यक्रम में आए थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के कर्ता धर्ता वो भी एक छत के नीचे इकट्ठे हुए थे। सबने भारत की खुले मन से प्रशंसा की। मैं जरा राजस्थान के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जब दुनिया के इतने सारे लोग भारत की प्रशंसा करते हैं, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? आपका
हुआ, लेकिन हताशा, निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। साथियों, कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है और गुस्से में वो इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रही है। कपड़ा उतार दिया। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। हमें कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी होगी, सिर्फ मुसलमानों की। बीजेपी, हाँ बीजेपी में आको भाषण केड़ो लगियो मोदी वालो बढ़िया। हाँ राजस्थान के मेरे वीरों, इतिहास गवाह है, मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी और इसलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। माओवादी भी भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। ये घात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी घात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। कांग्रेस के ऐसे कुकर्मों को देश कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, देश को बदनाम करना, देश की सेनाओं को कमजोर करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। आप याद कीजिए, यही कांग्रेस है